हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। देखिए, हमारी जो वीडियोस मैथ की सीरीज स्टार्ट है उसमें हम परसेंटेज का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज की इससे पहले 2 से 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने लगभग 5 से 6 टाइप जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें अगली टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेथड समझिएगा। आज जो आप करोगे वो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो आपको क्या दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा कौन है, बी है। कह क्या रखा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से कितनी अधिक है, 25%। अगर मान लो बी 100 रुपए कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 125 रुपए कमाएगा। यही तो कह रखा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ये 100 रुपए कमा रहा है तो ये 125 कमाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितने रुपए कम कमा रहा है, 25 रुपए। नीचे क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगेगा जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड नीचे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ। तो कितना कम कमा रहा है, 25। और आप नीचे क्या आएगा, नीचे वो टर्म आएगी जिसके साथ कंपेयर किया गया हो। आपसे पूछा है बी की आय ए की आय, तुलना किससे की गई है, ए की आय। तो ए की आय कितनी है, 125 और गुणा करोगे 100 के साथ। तो यहां पे इसको काटोगे, ये जाएगा 5 के साथ और ये आए आपके पास 20%। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए। इफ द हाइट ऑफ ए इज 20% लेस देन द हाइट ऑफ बी। देखिए, यहां पे भी ए और बी है और आपको कह क्या रखा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अगर मान लो कि बी की ऊंचाई कितनी है, 100, तो ए की कितनी होगी, 80 होगी। आगे आपसे पूछा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं तो कितने अधिक है, 20। और नीचे क्या आएगा, जिससे कंपेयर कर रखा होगा, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई किससे कंपेयर कर रखा है, ए की ऊंचाई से। तो नीचे क्या आएगा, 80 और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। ठीक है बच्चों, यहां पे इसको काट लो। एक बार गया ये गया 4 बार और इसको काटोगे आप तो कितना आया, 25%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। अब बोल क्या रहा है कि जो चीनी का रेट है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 20%। देखिए, जो आपके पास चीनी का प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। यानी चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया, 20%। तो अब हाउसवाइफ को क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी जिससे उसके एक्सपेंस के ऊपर कोई भी इंक्रीज ना हो, है ना। देखिए, करना क्या है आपको, इंक्रीज कितना हुआ है रेट में, 20%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको काट लो, 1/5 यानी कितना बना आपके पास, 1/5। अब देखिए, यहां पे आप रेशियो मेथड से करोगे इसको। वैसे करने का तरीका वो भी है पर ये चीज सीख लो आप। आपके 3-4 चैप्टर जो हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें आपकी ये चीजें काम आएंगी। तो जो नीचे वाली वैल्यू बनती है वो आती है आपके पास पहले वाली वैल्यू और ऊपर आती है आपके पास कमी या वृद्धि। ऊपर क्या आएगी, कमी या वृद्धि। तो यहां पे जो रेशो बनेगा वो बनेगा पहले और अब का रेशो। पहले और अब का रेशियो बना लो। तो पहले चीनी का रेट कितना था, मान लो कितना, 5, और 20% का इंक्रीज हुआ यानी 1 रुपया बढ़ गया। अगर यहां पे आपको दिया होता कि डिक्रीज हुआ है तो 1 रुपए कम करते, पहले 5 रुपए थी अब 1 रुपए बढ़ गया तो अब कितना आ गया आपके पास, 6 रुपए आ गया। ठीक है, ये रेट में बढ़ा है। ठीक है, तो अब उसको कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। देखो, बड़ा कितना है, 1 बड़ा है तो 1 ही क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा। और करना किसके ऊपर पड़ेगा आपको, 6 के ऊपर जो अब रेट है, और मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले वाली वीडियो है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख के आइएगा। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 2/3%। इसको सोल्व कर लो, 100/6 आएगा। जब सोल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पे आए, नीचे वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू बनती है, ऊपर आती है कमी या वृद्धि। अगर आपको कमी दे रखी होती तो एक आप कम करते, पहले 5 रेट था, अब कितना है? 6। 1 रुपए की वृद्धि हुई तो 1 की आपको कमी करनी पड़ेगी। कितने के ऊपर करनी पड़ेगी? 6 के ऊपर, और गुणा करोगे 100 के साथ, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा किया, लेकिन गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? ठीक है, देखिए बच्चे को क्या कहा गया कि स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया किसी नंबर को 3/5 से, और उसने किसके साथ कर दिया? 5/3 से। बट इज द परसेंटेज एरर, आपको परसेंटेज एरर निकालना है। देखिए कोई बच्चा है, उसको क्या कहा गया है कि संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के साथ गुणा कर दिया। उसको गुणा कितने के साथ करना था? 3/5 के साथ, पर उसने गुणा कितने के साथ कर दिया? 5/3 के साथ। उसको करना इसके साथ था, पर इसके साथ कर दिया उसने। तो क्या होगा? तो आपका आंसर भी तो क्या आएगा? गलत आएगा। तो वही आंसर आपने जो है कि कितना परसेंट एरर आया है वो निकालना है। अब देखो इसको करोगे कैसे? या तो x मान के चल पड़ो, या तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 5 के साथ कट जाए और 3 के साथ कट जाए, या इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो मैंने नंबर कितना मान लिया कि 15 नंबर था। 15 को इसके साथ गुणा करना था, पर बच्चे ने क्या किया? 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 के साथ। इसको काट लो, इसको काटोगे तो ये 3 आया, यानी सही आंसर कितना आता? 9 आता। लेकिन यहां पे भी काट लो इसको, 5, आंसर आया कितना? 25 आया, है ना बच्चे? ध्यान रखना, यहां पे कौन सा नंबर लोगे जो नीचे वाले नंबर से कट जाए, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। नंबर हमने क्या माना? 15। जब इसको 5 के साथ काटोगे 3, तो आपका सही आंसर 9 आता। लेकिन उसने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है? 5/3, तो उसने उत्तर कितना निकाला है? 25। अब एरर कितने का आया? आंसर 9 आना चाहिए था, पर आया कितना है? 25। तो एरर आया 16 का। किसके ऊपर आया? 25 के ऊपर, और गुणा करोगे 100 के साथ। इसको आप काटोगे तो ये जाएगा 4 के साथ, और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा? 64%। यानी ऑप्शन जो है वो डी यहां पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि यहां से नई टाइप स्टार्ट हो रही है आपकी। इसमें क्या कह रखा है? यहां पे जनसंख्या वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी % की वृद्धि हुई, इतने % की कमी हुई। बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पेपर्स में जनसंख्या से परसेंटेज के चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है? यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और ये 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000 and its annual increase is 10%, then its population at the end of the 3 years will be। देखिए जनसंख्या कितनी दे रखी है शहर की? 1,20,000। कितनी दे रखी है? 1,20,000। और प्रति वर्ष कितने दर से बढ़ रही है? बढ़ कितने से रही है? 10% से इंक्रीज हो रहा है हर साल। कुछ नहीं करोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती है? परसेंटेज हटा लो, नीचे कितना आ गया? 100। जीरो के साथ जीरो कट गई, बनी कितनी? 1/10। तो यहां पे भी पहले और अब का रेशो बना लो। यानी पहले साल जनसंख्या कितनी थी? 10। 1 का इंक्रीज हुआ, अब कितनी होगी? 11। आपसे पूछा कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए, तो 3 बार लिख दोगे 10 11 10 11। समझना, पहले हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जिसमें आपके नीचे पहले ऊपर क्या आता है? कमी या वृद्धि। तो पहले साल जनसंख्या 10 थी, 1 की वृद्धि हुई, अब कितनी आ गई? 11। जितने साल पूछे होंगे उतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आएगा? 1000। मतलब पहले पूरे टाउन की जनसंख्या कितनी थी? 1000 थी, और 11 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। यहां तक बच्चों समझ आ गया होगा
हमारे अकॉर्डिंग जो हमने रेशियो बनाया है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी है 1000, लेकिन अब कितनी आ रही है 1331। अब आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़नी है कि यदि एक शहर की जनसंख्या कितनी है 1,20,000, पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 1000, तो वहां पे जनसंख्या कितनी दे रखी है 1,20,000, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 1000। जो वैल्यू आपको दे रखी होगी उसके नीचे वही वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, जो आपने निकालना है। निकालना क्या है कि 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगी 1331 आएगी। कितनी आएगी 1331। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 1331 के साथ। यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। और लिखने का तरीका क्या है, जो चीज आपको दे रखी थी, पहले की जनसंख्या दे रखी थी 1,20,000, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 1000। जो दे रखा है उसके नीचे वही चीज आएगी और हमेशा यहां पे मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, जो आपने निकालना होगा। आपने 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या निकालनी थी, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 1331 के साथ। यहां पे इसको काट लो 3 जीरो के साथ, 3 जीरो चली जाएंगी आपके पास, बचा क्या 120, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1331 के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो के साथ जीरो 12 आ जाएगा और ये 37 और आपका बनेगा ये 159720। तो ऑप्शन जो है बच्चे बी से ही हो जाएगा इसका, है ना। मेन स्टेप आपका ये है, ये तो आपको पता चल जाएगा रेशियो बनाने का। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो बना है उसमें पहले जनसंख्या 1000 थी, अब कितनी होगी 1331। अब पहले जनसंख्या कितनी दे रखी थी 1,20,000। जो चीज दे रखी है उसके नीचे वही चीज, हमारे अकॉर्डिंग 1000, नीचे वही आया। यहां पे क्या रखोगे, जो आपने निकालना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, जयपुर शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 40% घटी। 3 वर्ष में जनसंख्या में कमी 20,800 है, तो वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले साल कितनी बढ़ी, पहले साल बढ़ी 10%, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी 20%, और तीसरे वर्ष क्या हुआ कि 40% की क्या आ गई, कमी आ गई। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे कैसे करोगे, 10/100, इसकी निकाल लो 20/100, इसकी 40/100, है ना। आपने डायरेक्ट लिखनी है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसकी कितनी आ जाएगी 1/10, इसकी 1/5 और इसकी आपकी 2/5। ठीक है, यहां पे पहले और अब का रेशियो बना लेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में तीनों साल में 10% का डिक्रीज 10% का इंक्रीज आ रहा था, पर इसमें अलग अलग दे रखा है 10%, 20%, 40%। अब पहले साल पे आ जाओ, तो पहले साल में पहले जनसंख्या कितनी थी 10, 1 का इंक्रीज हुआ, अब कितनी आ गई 11। दूसरे साल पे आ जाओ, पहले जनसंख्या कितनी थी 5, 1 का इंक्रीज हुआ, कितनी आ गई 6। तीसरे साल पे आ जाओ तो पहले कितनी थी 5 और 2 का क्या हुआ, अब कमी आई है तीसरे साल, तो 2 क्या करोगे माइनस करोगे, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया 3 आ गया। यहां पे रेशियो बनाना सीख लो। पहले 10, 1 की वृद्धि हुई 11, नीचे क्या आएगा 5, पहले 5, 1 की वृद्धि हुई कितनी हुई 6, यहां पे पहले कितनी थी 5, 2 की कमी हुई, कितना आ गया 3। इसके बाद क्या करते थे, इन तीनों को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करने से पहले अगर यहां पे कुछ कट रहा है आपस में तो उसको काट लो, कट रहा है कुछ, हाँ इसको काट लो, ये 5 और ये 2 के साथ कट जाएगा, यहां पे आएगा 3, और कट रहा है कुछ और नहीं जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो आप इसको मल्टीप्लाई करते, ये रेशियो है आपका तो बाद में भी कटता ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125, और इसको करोगे तो कितना आएगा 99। हमारे अकॉर्डिंग पहले जनसंख्या कितनी थी 125 और अब कितनी आई है 99। अब आपको दे क्या रखा है, देखो आपको क्या कह रखा है कि यदि 3 वर्ष में जनसंख्या में कमी कितनी आई 20,800, कितने की कमी आई है 20,800। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि इनमें कितने की कमी आई है 125 और 99, कितने की कमी हुई आपके पास, कितने की हुई 26 की, है ना, कितने की कमी हुई 26 की। पर यहां पे कितना दे रखा है आपके पास
20,800। तो वही तरीका लगाएंगे जो दे रखा हो, 20,800 दे रखा है ये कमी, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई 26, और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो आपने निकालना हो। तो आपसे पूछा क्या है कि दो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 99, अब जनसंख्या कितनी है 99, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 99 के साथ। बच्चे इसको काट लो, अगर इसको काटोगे आप तो ये आएगा आपके साथ, यहां पे जाएगा ये 8 के साथ, 8 के 48 4, हाँ 16 4 20, 800 आएगा। और 800 को 99 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको 800 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर जो है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3 बढ़ती है, परसेंट बढ़ती है, दूसरे साल 37 से ही 1/2% बढ़ती है, तथा तीसरे साल 57/7% घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले साल कितनी बढ़ गई 16 से ही 2/3%, दूसरे साल कितनी बढ़ गई 37 से ही 1/2%, तीसरे साल कितनी बढ़ी 57/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, कितने की फ्रैक्शन वैल्यू है ये 1/6 की, इसकी निकाल लो, ये कितने की है बच्चे, आपको याद होगा तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5, तो 2/8 की कितनी हो जाएगी 25, और 3/8 की कितनी हो जाएगी आपके पास 37.5, और वही तो दे रखा है आपके पास, है ना। तो ये आपको याद करना है चार्ट, तो इसकी कितनी आ जाएगी 3/8। अब आपके पास ये है 57/7, तो ये किसकी है 4/7 की, किसकी है 4/7। फिर दोबारा से वैसे कर लो, पहले और अब का रेशियो बना लो। तो पहली कंडीशन में क्या था आपके पास, ये आपके पास इंक्रीज हुआ है, ये भी आपके पास इंक्रीज हुआ है, और ये आपके पास डिक्रीज हुआ है। यानी पहले जनसंख्या 6 थी, 1 का इंक्रीज हुआ 7, पहले कितनी थी 8, 3 का इंक्रीज हुआ 11, पहले कितनी थी 7, 4 का डिक्रीज हुआ, कितनी बची 3। कुछ नहीं करोगे मल्टीप्लाई कर लो, पर मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लो, 7 के साथ 7 कट जाएगा आपका, बाकी नहीं जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 48, ये भी तो कट जाएगा आपका, 3 के साथ भी कट जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको, ये आएगा 7 आएगा, 7 के साथ 7 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, 8 2 जा कितने आए बच्चे 16, और ये बचा आपके पास 11। अब आपको दे रखा क्या है, यदि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 44,000, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 11 है ना। तो 44,000 के नीचे कितना आएगा, जो दे रखा है उसके नीचे वही चीज, 3 साल बाद हमारी कितनी है 11। आपको पूछा क्या है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 16 के साथ, इसको काटोगे बच्चे तो यह आएगा आपके पास 4,000, और 4,000 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस मेथड से करिएगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए 2.5% का क्या हुआ है इंक्रीज हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इसका पॉइंट हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा 10, परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना आएगा 100, 25 1 की जाएगा 4 के साथ, यानी 1/40। कितने वर्ष दिए हैं 3 वर्ष। पहले और अब का रेशियो बना लो, पहले और अब का रेशियो बनाओगे तो पहले जनसंख्या कितनी 40, 1/41, कितने साल 3 साल, 40 41, 40 और 41, 40 का क्यूब करोगे तो ये आएगा आपके पास 64,000, और 41 का क्यूब करोगे तो ये आएगा आपके पास 68,921। अब आपको दे क्या रखा था कि शहर की जनसंख्या कितनी थी 64,000, और हमारे अकॉर्डिंग भी कितनी आ रही है 64,000, तो 64,000 के नीचे क्या लिखोगे 64,000, और मल्टीप्लाई करोगे इसको, जो आपने निकालना है ये आपस में कट जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा 68,000
921। तो ऑप्शन जो है बच्चे वो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। जो आपकी अगली वीडियो रहेगी उसमें जनसंख्या वाले बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें गांव की जनसंख्या जैसे 9800 थी, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की कुछ परसेंट बढ़ी। इसको हम एलिगेशन के जो मेथड होता है उससे करेंगे। तो जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। धन्यवाद।